हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आगे प्रसंग आता है महामृत्युंजय मंत्र का। भगवान का नाम मृत्युंजय भी है। क्या है? मृत्युंजय। और मृत्युंजय का अर्थात जानते हैं क्या होता है? मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब होता है कि मृत्यु पर विजय पाने वाला। तो भगवान भोलेनाथ का नाम मृत्युंजय क्यों पड़ा? भाई मृत्यु पर तो कोई आज तक विजय पा नहीं सका। किसी ने मृत्यु पर विजय पाई? आज तक नहीं पाई किसी ने। पर भगवान भोलेनाथ ने पाई, इसलिए जब मृत्यु पर वो विजय प्राप्त की तो नाम पड़ा मृत्युंजय। क्या नाम पड़ा? मृत्युंजय। कैसे पड़ा इस कथा को भी आप सुन लीजिए। सही में सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं, ध्यान से सुनना कि विश्वासम फलदायका। ऐसी कोई जगह है जहां भगवान नहीं है? पहले ध्यान से सुनना। भाई ये कहते हैं शास्त्र कि यत्र तत्र ईश्वर सर्वत्र। भगवान हर जगह विराजमान है। हर जगह भगवान रहते हैं। तो जब भगवान हर जगह विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है, तो क्या तो जब हर जगह भगवान है तो शमशान घाट में भगवान नहीं है? भगवान ने तो पहले ही वहां पर अपना डेरा डाला हुआ है। शमशानवासी कहते हैं शिव जी को। पर बात क्या आती है कि जब हर जगह भगवान है तो भूत कहां से आ गए? दैत कहां से आ गए? प्रेत कहां से आ गए? तो प्रगट जब हम याद करना, कहीं हम जा रहे हैं ना, किसी भी जगह जा रहे हैं और कोई शमशान घाट आ गया, डरावनी कोई आ गई, जैसे भूतों का भानगढ़ है इधर दौसा के अंदर, नहीं भूतों का भानगढ़, तो वहां जाते हैं तो जो इस हिसाब से जाते हैं कि भाई हरि सर्वत्र व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो उसके लिए वहां भगवान है, भूत है ही नहीं। और जब हम भूतों पर विश्वास ज्यादा करते हैं तो भूत प्रकट होते। जब विश्वास जब भूत पे ज्यादा प्रकट करेंगे तो भूत आएगा, और भगवान पर विश्वास करेंगे कि भगवान है तो भूत से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे नामदेव ने विश्वास किया था, मैंने वो कथा सुनाई थी आपको, जो जिसने कुत्ते से भगवान को पैदा किया, जब उसकी रोटी कुत्ता चुरा करके ले गया नामदेव की, तो उसने कहा मैंने तो कुत्ते को याद नहीं किया था, मैंने तो भगवान को याद किया था, कुत्ता कहां से आ गया? अरे भगवान को कुत्ते के अंदर से प्रकट करने के लिए मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया था उसकी श्रद्धा ने। तो याद रखना कि हमारी जैसी धारणा होगी, जाकी बने मूरत जैसी, जाकी हो भावना जैसी, ताकि बने प्रभु मूरत तैसी। तो अगर हम भूतों पर ज्यादा विश्वास करेंगे तो भूत प्रकट होंगे, और देवता पर विश्वास करेंगे अगर तुम्हें लगा कि हमारी घटवासन मैया है, तो एक साधे तो सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक को पकड़ो और उसी में जीवन का कल्याण करो। एको जीवा अंत, एक नाम से ही अंत होता है। और जो हर जगह पकड़ने की कोशिश करता है वो अंत में गिर जाता है। एक नाव में अगर स्थिर रहेंगे तो वो नाव हमको पार कर देगी, और दो नाव में पैर रखेंगे, एक पैर इधर एक उधर, नाव छटेगी और हमारी टांगे भी फट जाएगी, पेट भी फट जाएगा और उसके अंदर डूब भी जाएगी।
एक साधे तो सब सदे और सब साधे सब जाए। एको जीमा अंत, एक नाम से ही जीवन का अंत होता है। जिसके जीवन में दुविधा आ गई है वो अपना भी सर्वनाश कराता है और पूरे कुल को नष्ट करा देता है। अब ध्यान से सुनना, जिसका दिमाग इधर उधर भटक गया वो अपना तो जीवन खराब कर लेता पर पूरे परिवार को भी डुबा देता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो परिवार में किसी जन्म के शत्रु होते हैं और वो जन्म लेकर के और वो शत्रुता निभाते हैं। किसी जन्म के वो शत्रु होते हैं जो कई प्रकार की बातों में उलझ जाते हैं। और जीवन में याद रखना, कभी किसी तांत्रिक के नजदीक मत जाना। एक बार सज्जनों याद रखना, एक राक्षसी थी। क्या थी? राक्षसी। वो राक्षसी अपने लिए भोजन बना रही थी। और वो जो राक्षसी भोजन भी कैसा बना रही थी, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि कुत्ते की खोपड़ी में उल्लू का मांस और पकाती किससे? जला लकड़ियों के साथ में क्या डाल रही जलाने के लिए? कि कौवे की हड्डी, कौवे के पंख। ध्यान में आ रहा? तब खाना बना रही थी वो पिचाक्षिणी राक्षसी। इधर से एक तांत्रिक जब जा रहा था और तांत्रिक की परछाई उसके खाने में गिरी उस राक्षसी के, तो उसको वो रोने लगी। बहुत दिनों की भूखी थी और उसने वो जो अपने लिए बना रही थी उसको फेंक दिया। जो पका रही थी उसको फेंक दिया उसने। तो माताओं, नारद जी ने देख लिया। नारद जी ने पूछा कि हे राक्षसी, तो अपने लिए इतना ऐसे बहुत मेहनत से ये निकृष्ट वो पका रही थी और अब फेंक करके रो क्यों रही है? तो उसने कहा, नारद जी, ये जो तांत्रिक जा रहा है उसकी परछाई गिर गई, इसकी परछाई से मेरा भोजन दूषित हो गया। तांत्रिक की परछाई से मेरा भोजन दूषित हो गया। ये जो तंत्र विद्या करने वाले आते हैं, इनसे धरती भी फट जाती है। जहां भी जाते हैं वहां वनस्पति तक भस्म हो जाती है। इसलिए कभी भी तांत्रिकों का पैर घर पे पड़े ही नहीं, जाना तो दूर की बात है। इसके लिए ऐसा तक कहा है शास्त्रों में कि उत्तमम वेद शास्त्रस्य, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान उत्तम है। मध्यमम से पुराणकम, पुराणों का जो ज्ञान है वो मध्यम है। मध्यमम से पुराणकम। और इसलिए अपने इष्ट देवी पर, अपने इष्ट देवता पर, अपने घर के देवता पर विश्वास करना, नाना प्रकार के और तरह तरह प्रकार की जो विडंबना है उन पे कदाचित कभी भी विश्वास मत करना। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं, आप लोग पर आइए कि भगवान का जो नाम है वो मृत्युंजय कैसे पड़ा।